नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रखी थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध का। आज अपन 5 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं महाराणा प्रताप का और इनका शासनकाल था 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। प्रताप की पत्नी का नाम अजबदेव पवार था और जिनसे पुत्र की प्राप्ति हुई अमर सिंह की। नेक्स्ट देखिए, अब एकमात्र रानी जो महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में रही कौन थी? अजबदेव पवार है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के पास से जूनी कचहरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। कब? 9 मई 1540 ईस्वी को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार को हुआ था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली है कुंभलगढ़ दुर्ग में और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो किस वर्ष संभाली थी? 1572 ईस्वी को और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अब छेहरबाई जो महाराणा प्रताप की पत्नी थी और यह जैसलमेर की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप की पटरानी का नाम क्या था? तो इनकी पटरानी का नाम था कामाख्या देवी। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। क्या था? किक्का, यानी भील बच्चों को प्यार से किक्का कहा जाता है। महाराणा प्रताप को नीला घोड़ारा असवार भी कहा जाता है। नीला घोड़ारा असवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की उपाधियाँ कौन कौन सी थी और उनको किन किन नामों से पुकारा जाता था वो देखिए। किक्का के नाम से, वीर शिरोणी के नाम से, मेवाड़ केसरी के नाम से, पातल के नाम से और हिंदुआ सूरज के नाम से इनको पुकारा जाता था। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? महाराणा प्रताप। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इनके प्रमुख चित्रकार थे नसीरुद्दीन। प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ में बीता था। कहाँ बीता? कुंभलगढ़ में। कुंवर प्रताप 9-10 वर्ष तक कुंभलगढ़ में रहे, फिर चित्तौड़ में रहे। कुंवर प्रताप ने मेड़ता के जयमल राठौड़ से तलवारबाजी सीखी। तलवारबाजी किससे सीखी थी? जयमल राठौड़ से। इनके पुत्र अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को मचींद यानी राजसमंद में हुआ था। महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह सहित 17 पुत्र थे। मतलब अमर सिंह के सहित कितने पुत्र थे? 17। आगे देखिए, अब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 यानी होली का त्यौहार पर इस दिन गोगुंदा में हुई थी। उदय सिंह ने अपनी भट्टियाणी रानी धीर भाई के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। रानी के आग्रह व कुछ सरदारों के सहयोग से जगमाल का उसी दिन राजतिलक कर दिया गया। महाराणा प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा व ग्वालियर के रामशाह तंवर ने जगमाल के उत्तराधिकारी बनाने का विरोध किया। विरोध किस किस ने किया था? मानसिंह सोनगरा ने और रामशाह तंवर ने। आगे देखिए, तब सलूम्बर के रावत कृष्णदास व देवगढ़ के रावत सांगा ने प्रमुख सामंतों की सहमति से जगमाल को हटाकर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में।
उस समय प्रताप की उम्र 32 वर्ष थी। कितनी उम्र थी? 32 वर्ष। आगे देखिए अभी, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011, थर्ड ग्रेड भर्ती 2009, कारापाल भर्ती 2012 और जेल प्रेरी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, प्रताप की कमर में तलवार बांधी थी, तो किसने बांधी थी? रावत कृष्णदास ने। इसे राजमहलों की क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? राजमहलों की क्रांति। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। आगे देखिए अभी, प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। इस समारोह में मारवाड़ का राठौड़ शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में राज सिंहासन धारण करते समय शपथ ली थी, जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं कर लूँगा, तब तक न तो थाली में रोटी खाऊंगा और न ही बिस्तर पर सोऊंगा। राणा प्रताप ने आजीवन शपथ का पालन किया। इसी अवसर पर महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि वह माता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेगा। आगे देखिए, प्रताप ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली तो चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि क्षेत्र मुगलों के हाथ में थे। यानी ये आदि क्षेत्र मुगलों के हाथ में थे, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा घट चुकी थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ में स्थिरता नहीं थी। अब अपन अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य संबंध। तो देखिए, 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा। कब लगा? 1570 ईस्वी में, जिससे मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय मेवाड़ राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना तय किया। प्रताप ने संघर्ष की तैयारी में सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने सामंतों और भीलों को संगठित किया, भीलों से निकटतम संबंध स्थापित किया। आगे देखिए, अब प्रताप ने पहली बार भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया। अब अपन अध्ययन करेंगे अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे, और वो 4 शिष्टमंडल कौन कौन से थे उनका सूत्र देखिए। सबसे पहले जमा भंगटो। क्या सूत्र है? जमा भंगटो। और ये चारों जो शिष्टमंडल हैं वो पूछे गए हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में। अब देखिए, जैसे बन जाएगा जलाल खां कोटची, जो दरबारी थे, और इनको भेजा गया नवंबर 1572 ईस्वी को। और यह क्वेश्चन थर्ड ग्रेड भर्ती 2006, सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड देखिए, माँ से बन जाएगा मान सिंह कछुआ है, जो सेनापति थे, और इनको भेजा गया जून 1573 ईस्वी में। 3 नंबर पर देखिए, भंग से बन जाएगा भगवान दास, और इनको भेजा गया सितंबर 1573 ईस्वी में। टो से बन जाएगा टोडरमल, और जो राज विशेषज्ञ थे, और इनको भेजा गया दिसंबर 1573 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो तृतीय शिष्टमंडल का किसने नेतृत्व किया था? भगवान दास द्वारा किया गया। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अब कर्नल टोड व मोहनोत नेणसी के अनुसार देखिए, जून 1573 में मानसिंह गुजरात से वापस लौटते समय प्रताप को समझाने उदयपुर आया। महाराणा प्रताप ने मानसिंह को उदय सागर झील पर ठहराया। मानसिंह के लिए भोजन का आयोजन रखा गया।
भोजन के समय प्रताप स्वयं न आकर अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेजा। मान सिंह ने इसका कारण पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि पिताजी अस्वस्थ हैं, इसलिए भोजन पर नहीं आ सकते। मान सिंह जान गया था कि प्रताप उससे घृणा करते हैं, क्योंकि आमेर के कछुआओं ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और बिना भोजन किए ही वापस लौट गया। आगे देखिए अब अबुल फजल ने मान सिंह और महाराणा प्रताप के मिलने का स्थान गोगुंदा बताया। अबुल फजल ने कहाँ बताया? गोगुंदा में। मान सिंह ने लौटकर अकबर से कहा कि यदि कभी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए तो इसके लिए मुझे मौका दिया जाए। 1573 ईस्वी में ही अकबर ने भगवंत दास व टोडरमल को भी प्रताप के पास उसे अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजा गया, लेकिन वे भी विफल रहे। महाराणा प्रताप को मनाने के सभी प्रयास विफल होने पर अकबर स्वयं 18 मार्च 1576 में अजमेर आ पहुंचा। हल्दी घाटी की योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी। कहाँ पर बनी थी हल्दी घाटी की योजना? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। और मानसिंह को प्रताप पर आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। आगे देखिए, मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचा। मानसिंह ने 2 माह तक मांडलगढ़ में ही डेरा डाले रखा। यहाँ से रवाना होकर मोहीगांव होता हुआ खमनोर के पास मोलेला गांव यानी राजसमंद के पास पड़ाव डाला। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। अपनी पुस्तक मुंथक व उत तवारीख में इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। अबुल फजल ने इसे अपनी पुस्तक अकबरनामा में इसे खमनोर का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। अन्य इतिहासकारों ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। अब अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? राजसमंद में। और ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 ईस्वी को। और यह क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2008, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो वो देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और जिसमें अकबर की सेना विजय हुई थी। आगे देखिए, अब हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? तो किस जिले में है? राजसमंद जिले में। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम। तो कौन कौन से अन्य नाम हैं और किसने किस नाम से पुकारा? तो वो देखिए, मेवाड़ की थर्मोपोली, और यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी का युद्ध, और यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तीसरे नंबर पर देखिए गोगुंदा का युद्ध, और यह कहा था बदायूनी ने, और उनकी पुस्तक थी मुंथक उत तवारीख, और यह क्वेश्चन पीटीआई प्लस सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर पर देखिए खमनोर का युद्ध, और यह कहा था अबुल फजल ने, और यह क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड भर्ती 2009, जेएन भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर में देखिए जिहाद का युद्ध, और यह कहा था आसफ खान ने। 6 नंबर में देखिए बनास का युद्ध, और 7 नंबर में देखिए हाथियों का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 2 स्थानों पर लड़ा गया, हल्दी घाटी और रक्तलाई पर। नेक्स्ट देखिए, अब हल्दी घाटी हेतु मानसिंह का सैनिक केंद्र कौन सा था? तो इनका सैनिक केंद्र था मांडलगढ़, और महाराणा प्रताप का सैनिक केंद्र गोगोंदा था। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ में होती है? और किस ग्रंथ में होती है?
मुंथक व उत तवारीख में। और यह क्वेश्चन जैल प्रेरी भट्टी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों के अनुसार देखिए, इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना इस युद्ध का प्रमुख कारण था। इसके अलावा मुगलों के राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ भी जुड़े हुए थे। आगे देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे 21 जून को होना मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा इसकी तारीख कितनी मानती हैं? 21 जून को। अकबर की सेना, इसमें देखिए मुगल सेना का प्रधान सेनापति मानसिंह था। यह मानसिंह के जीवन की पहली लड़ाई थी जिसमें स्वयं सेनापति बना था। अन्य सहयोगी देखिए, इनके अन्य सहयोगी कौन रहे? तो देखिए आसफ खां, गाजी खां, मेहतर खां, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, सैयद राजूराज, जगन्नाथ कछवाहा, माधव सिंह आदि। आगे देखिए, हरावल सेना के 80 चुने हुए सैनिक जिसका नेतृत्व हासिम बाहरा कर रहे थे, राजपूतों पर प्रथम आक्रमण करने के लिए सबसे आगे रखा गया। इसके पीछे मुगल सेना की हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछवा। मुगल सेना में लगभग 5000 घुड़सवार व तोपें भी थी। मुगल सेना के बाएं भाग का नेतृत्व गाजी खां और लूणकरण कछवा कर रहे थे। दाहिने भाग का नेतृत्व सैयद अहमद खां कर रहा था तथा पृष्ठ भाग में चंद्रावल सेना का नेतृत्व मेहतर खां कर रहा था। मानसिंह केंद्र में था और आरक्षित दल पर माधो सिंह था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा की तरफ सेना लेकर आ गए। वहां गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित लोहे सिंह यानी उदयपुर में अपना पड़ाव डाला। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार थे। प्रताप की हरावल का नेतृत्व पठान सेना नायक हकीम खां सुर कर रहे थे। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? पठान सेना नायक हकीम खां सुर। प्रताप की सेना में चंद्रावल में भील सेना का नेतृत्व राणा पूंजा कर रहे थे। तो चंद्रावल में भील सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राणा पूंजा। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो इनकी भील सेना का कमांडर था राणा पूंजा। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिए, अब महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगी सरदारों में राम सिंह तंवर, झाला बिद्दा व रावत कृष्णदास चोड़ावर्त प्रमुख थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता व चारण जैसा थे। मुहणोत नैन्सी के अनुसार देखिए, मानसिंह की सेना की संख्या 40,000 और प्रताप की सेना की संख्या 9 या 10,000 बताया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखिए, इन्होंने 22,000 वीर राजपूत युद्ध क्षेत्र में उतरे, उनमें से 14,000 युद्ध में मारे गए। बदायूनी के अनुसार देखिए, इन्होंने मानसिंह की सेना 5,000 तथा प्रताप की सेना 3,000 बताई है। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। कितनी थी? 80,000। और यह क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इंस्पायर भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 18 जून को दोनों सेनाओं में हल्दी घाटी के तंग दरे यानी राजसमंद में युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूतों ने पहला बार इतना जोशीला किया कि मुगल सैनिक भागने लगे। स्वयं बदायूनी भी युद्ध से भाग खड़ा हुआ।
इसी समय मेहतर खां जो रिजर्व फौज के प्रभारी थे, इन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में हिम्मत बंधी, वह पुनः तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत सेना पहले मोर्चे पर सफल होने के बाद बनास के किनारे वाले मैदान में रक्ततला यानी खमनोर में आ डटी। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले हाथियों की लड़ाई हुई। अब देखिए हाथियों की लड़ाई। इसमें प्रताप की तरफ से राम प्रसाद व लूणा नामक हाथी मैदान में थे। वह मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर नामक हाथी मैदान में थे। मुगलों ने राम प्रसाद हाथी के महावत को गोली मार दी। आगे देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। और यह क्वेश्चन रीड लेवल 2 भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस युद्ध में मानसिंह का हाथी मर्दाना था और अकबर का हाथी का नाम हवाई था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे। क्या नाम थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया। तो किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दी घाटी के युद्ध में। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए राम प्रसाद मुगलों के हाथ लग गया। युद्ध के बाद अकबर के समक्ष ले जाया गया तो अकबर ने कहा कि यह पीर की कृपा से प्राप्त हुआ है या पीर की कृपा से मिला है और इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। अब अपन पढ़ेंगे मानसिंह पर हमला। तो देखिए महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ मैदान में उतरा। उसकी नज़र मानसिंह पर पड़ी तो प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर लगा दिए। तब प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर जोरदार वार किया। मानसिंह होदे में छिप गया। पीछे का अंग रक्षक मारा गया। होदे की छतरी का खंभा टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड से बंधे जहरीले खंजर से चेतक का पैर जख्मी हो गया। आगे देखिए मुगलों की सेना ने प्रताप को घेर लिया। इस दौरान प्रताप भी घायल हो गया। उसी समय सेना चीरते हुए झालाभिदा प्रताप के पास आ पहुँचे। झालाभिदा बड़ी सादरी के थे। मेवाड़ की भलाई का हवाला देकर प्रताप से युद्ध मैदान से बाहर जाने का निवेदन करते हुए झालाभिदा ने राजचिन्ह धारण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। मुगल सेना झालाभिदा पर टूट पड़ी और विदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप जब युद्ध मैदान से बाहर जा रहा था, उसे देखकर दो मुगल सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह की नज़र भी प्रताप पर पड़ी तो भाई को संकट में देखकर उसका भ्रातृ प्रेम जाग उठा। उसने भी पीछा किया और मुगल सैनिकों को मार गिराया। प्रताप का घोड़ा चेतक एक नाला पार करने के बाद गिर गया और परलोक सिधार गया। इसी जगह वलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। आगे देखिए प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय प्रताप ने ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द सुने। मुड़कर देखा तो अपने भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होते हुए पैर पकड़कर क्षमा याचना की। गले लगाया और प्रताप ने उसे क्षमा कर दिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूरी भी यह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हाकिम खां सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है हाकिम खां सूरी का मकबरा? खमनोर
राजसमंद में। नेक्स्ट देखिए अब, महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से कोल्यारी गांव पहुंचे, अपना व घायल सैनिकों का इलाज करवाया। वहां से निकट ही कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। अकबर ने महमूद खां को युद्ध के बाद जानकारी लेने भेजा था। मानसिंह युद्ध के बाद अकबर के पास शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर नाराज हो गया, क्योंकि मानसिंह ने न तो प्रताप को पूरी तरह से हराया था और न ही बंदी बनाकर ला सका। अकबर ने नाराज होकर मानसिंह व आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं सेना लेकर गोगुंदा आया और मेवाड़ पर आक्रमण कर नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत लिया और उसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। फखरुद्दीन और जगन्नाथ को उदयपुर तथा सैयद अब्दुल खां और राजा भगवान दास को उदयपुर की घाटियों में रखकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मार्ग से सम्राट मालवा की ओर चला गया। आगे देखिए, युद्ध के बाद मानसिंह के जाने के बाद गोगुंदा पर प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप रणकपुर व वहां से ईडर चले गए। प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। कौन सा युद्ध जारी रखा? गुरिल्ला युद्ध। प्रताप ने अकबर के विरुद्ध राजस्थान के शासकों के साथ गुटबंदी आरंभ कर दी। नेक्स्ट देखिए, ईडर के नारायण दास से मैत्री संबंध स्थापित कर शाही शक्ति यानी अकबर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सिरोही के राव सुल्तान को मुगल संघर्ष के हाथ बटाने के लिए आमंत्रित किया गया। जालोर के ताज खां को भी अपनी ओर मिला लिया था। आगे देखिए, चंद्रसेन द्वारा किए गए नाडोल के उपद्रव में भी प्रताप का किसी न किसी प्रकार का सहयोग था। इस दौरान प्रताप डूंगरपुर बांसवाड़ा के विरुद्ध भी अभियान भेज रहा था। अब देखिए, शाहबाज खां जो 1577 से 1580 के मध्य 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। शाहबाज खां ने कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार। अब अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन कौन थे, वो देखिए। रामशाह जो ग्वालियर से थे, काका कांधाल जो प्रतापगढ़ से थे, अखेराज सोनगरा, मानसिंह सोनगरा जो पाली से थे, जाला बिद्दा जो सादड़ी से थे, पुंजा भील जो शेरपुर से थे और हकीम खां सूरी थे जो एकमात्र मुस्लिम थे। आगे देखेंगे अपन मानसिंह के सहयोगी कौन कौन थे, तो वो देखिए। जगन्नाथ कसवा जो आमेर से थे, लूणकरण जो सांबर से थे, बदायूनी थे, आसफ खां थे और सैयद हाशिम बारा थे। अब अपन अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप की सेना का। तो इसमें सेना में कौन कौन कहाँ कहाँ शामिल था, तो वो देखिए। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल भाग में शामिल कौन थे, तो देखिए हाकिम का सूर जो इसका नेतृत्व करता थे। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है कि हरावल सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो हाकिम खां सूर। और इसके अन्य सहयोगी देखिए, डोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास चूड़ावत, रावत सांगा, राठौड़ राम सिंह। आगे देखिए, इसका दाएं भाग का नेतृत्व राम सिंह तंवर कर रहा था और बाएं भाग का झाला बिद्दा। चंदावल भाग में देखिए अभी इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसका महाराणा प्रताप नेतृत्व करता थे। और अन्य सहयोगी देखिए, इनमें चंदावल सेना भाग में राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, पड़िहार कल्याण बछावत, मेहता जयमल, मेहता रतनचंद्र खेमावत, महाराजा
जगन्नाथ, चारण जैसा और केशव। और यह क्वेश्चन रेड लेवल 2 भर्ती 2021 में पूछा गया है। इसमें कौन कौन से सैनिक पूछे थे? राणा पूंजा पूछा था और पुरोहित गोपीनाथ पूछा था, मेहता जयमल पूछा था और चारण जैसा पूछा था। आगे देखिए, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो वो कौन कौन से थे? राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो वह थे हकीम खां। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे अकबर की सेना में। अकबर की सेना में कौन कौन शामिल था वो देखिए। हरावल भाग में शामिल थे सैयद हासिम बरहा, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जगनदास कछुआ है, गियासुद्दीन, अली आसफ खां। मध्य भाग में देखिए कौन थे? तो मध्य भाग में मानसिंह थे, जो इसका नेतृत्व करता थे। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया है। ख्वाजा मोहम्मद दरफिद बख्शी शहाबुद्दीन गिरोह है, पैंदा कजाज, अली मुराद उज्बेक और लूणकरण जो सांबर के थे। ये मध्य भाग में मानसिंह के साथ थे। आगे देखिए, बायां भाग में के अंदर गाजी खां थे और दायां भाग में सैयद अहमद खां बरहा थे। रिजर्व सेना में माधो सिंह कछवा थे और मैतर खां थे। आगे देखिए, हल्दी घाटी के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई, तो कौन सी बनाई थी? कुंभलगढ़ को। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है? तो वो देखिए कौन कौन से साक्ष्य हैं। राज प्रस्तुति, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रस्तुति। और यह क्वेश्चन कृषि अधिकारी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का युद्ध, और उसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे राजा मानसिंह को। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।